माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। काफ़ी कुछ देखेंगे हम टेरो कार्ड से, ऑरेकल कार्ड से। हम ये भी देखेंगे कि कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं आपकी लव लाइफ में, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। ये रीडिंग हर उस इंसान के लिए है जो लव की तलाश में है या ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है। सिंगल्स, कमिटेड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेटेड, क्रश की एनर्जी में जो लोग भी हैं। इट इज़ फॉर एवरी वन। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप दोनों को देख सकते हो। एंड अगेन वो आपके लिए जो भी रेजोनेट कर रहा है, टेक दैट विद यू, राइट। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं एंड आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। Until then, bye bye and take care. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए और आज हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू इन लव। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। एक क्वार्टर 2024 का बीत चुका है, 3 महीने बीत चुके हैं। वील सी कि क्या कुछ आने वाला है। और आने वाले टाइम में जो रीडिंग्स आएंगी उसमें मैं करियर की भी बात करूँगी, है ना, कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू इन करियर इज़ वेल। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हमारे पास बहुत सारे ऑरेकल कार्ड्स हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन देनी है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू इन लव, पाइल 1। ओ वाओ, वर्ल्ड कार्ड, ब्यूटिफुल। What's next for you in love, pile 1? Temperance, 2 मेजर अरकाना। काफ़ी मैनिफेस्टेशन चल रही है किसी चीज़ को लेके। ओ माई गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव 3 मेजर अरकानास। बिग एनर्जीज। We'll take one more card and then we'll see. Queen of Pentacles. Okay. This is beautiful, I'll tell you. This is ब्यूटिफुल। 3 मेजर अरकाना, 4 में से 3 मेजर अरकाना कार्ड्स का आ जाना आपके लिए, वाओ। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू इन लव, 100%, 101% आप या तो एक सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो ऑलरेडी, या फिर बहुत जल्दी जाने वाले हो। मैं आपको इंपॉर्टेंट मंथ्स भी बताऊंगी कार्ड से कि कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं, बट डेफिनेटली बहुत बड़ा सोलमेट कनेक्शन है। एंड ये ना आपकी लाइफ में बहुत सारा पीस, बहुत सारा बैलेंस लाइफ में लेके आएगा। इट्स लाइक 2 ऐसे लोग मिल रहे हैं एंड कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं ना एक दूसरे के लिए लाइफ में, विच विल नॉट ओनली हील यू, एक दूसरे की हीलिंग हो रही है, बट एट द सेम टाइम कुछ बहुत इट्स लाइक हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा वेट है इस पर्सन का, अपने सोलमेट का, या और ये जो पर्सन जिनसे आप मिलने वाले हो या जिनके साथ आप हो ऑलरेडी, एक बहुत डिवाइन कनेक्शन है। 2 लोगों का काफ़ी वेट किया है, काफ़ी पास्ट लाइफ्स की एनर्जी है एंड फाइनली उनका यूनियन हो रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे आ गया है। तो अगर मैं ज़ोडिएक साइन की थोड़ी बात करूँ, मुझे जेमिनी दिख रहा है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी आ जाती है। एंड आइडियली जब वर्ल्ड कार्ड आ जाता है तो यहाँ पे ये देख रहे हो 4 वो हैं डिफरेंट। काइंड ऑफ जब वर्ल्ड कार्ड आता है तो मोस्ट ऑफ द ज़ोडिएक साइन इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। एंड यहाँ पे 2 इन्फिनिटी सिंबल है वर्ल्ड के कार्ड के साथ। तो इट्स लाइक फॉरएवर वाला साथ। अगर आप बहुत लोग ऐसे भी हो जो शायद शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपके साइड आ रहा है, बट जो भी है ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही प्रोमिनेंट है यहाँ पे, जहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं इन्वॉल्व। एंड ये आगे जाके भी ना बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई यहाँ पे, कुछ ऐसा है जो इट्स लाइक जो बहुत परमानेंट है। किंग क्वीन की एनर्जी आ गई यहाँ पर। कुछ टेम्पररी सिचुएशनशिप, कैजुअल एनर्जी तो है ही नहीं यहाँ पे। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं लवर्स कार्ड के साथ, टेम्परेंस कार्ड के साथ, वर्ल्ड कार्ड के साथ। एंड ये ना जो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा, जो एनर्जीज़ होंगी ना, वो बस ऐसे फ्लो करेंगी कि अगर आप इनसे फर्स्ट टाइम भी मिलोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बरसों से जानते हो।
ज़रूरी नहीं कि आप एक जैसे हो सकता है सेम भी हो सकते हो और सम मतलब डिफरेंट भी हो सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे देखो दोनों की एनर्जीज़ है, तो मैं एक ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे दोनों की एनर्जीज़ है तो मैं आपको ये बोलूँ, बट कॉन्वर्सेशंस ऐसे फ्लो हों कि ऐसा लगेगा ना कि द होल यूनिवर्स आपको मिलाने के लिए ये हुआ है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो हमने टेरो कार्ड्स देख लिया, अब हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या मीन कर रहा है। इनफैक्ट काफ़ी सारे टेरो कार्ड्स हैं, सो लेट्स सी फ्रॉम एवरी कार्ड व्हाट्स कमिंग फॉर यू। नो, कुछ आपके माइंड में जो अभी चल रहा है ना, एक सेकेंड मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, ये नो क्यों आया है। यूनिवर्स, व्हाई हैज़ दिस नो कार्ड कम? ओह अच्छा, ओके, वेरी क्लियर। आप या तो एक स्टक एनर्जी में थे, स्टैग्नेंट एनर्जी में थे, जहाँ आप ना आगे मूव नहीं कर रहे थे चीज़ों को लेके, आप ऐसा ना स्टॉप हो गए थे। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपको इस टेलिंग डोंट स्टॉप। आप जिस एनर्जी में थे वो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि नो, इट्स अ नो देयर, स्टॉप मत करो, आगे बढ़ो। क्योंकि जिस एनर्जी में अभी आप हो, अगर आप स्टक फील करते हो, अगर आप बाउंड्रीज़ बना ली हैं, लोगों से मिलते नहीं हो, नेगेटिविटी में कंज्यूम हो चुके हो, तो यूनिवर्स इज टेलिंग अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो आप ये जो ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लव लाइफ में आ रही है उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। सो इट्स लाइक, मैंने बिकॉज जब ऐसे कार्ड्स आते हैं वो क्लैरिफायर चाहिए होता है, तो डोंट स्टॉप, इट्स अ नो फ्रॉम द यूनिवर्स, आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन। पता नहीं कुछ लोगों का अगर ब्रेकअप हुआ है तो उससे भी बोला जा रहा है मूव ऑन, डोंट स्टॉप, जस्ट गो अहेड। एंड ये नो का कार्ड अगर मैं देखूं तो इसमें ना काफ़ी, एक दो तीन चार, चार एंजल्स की एनर्जी है, रेनबो है, एंड इट्स लाइक हेवन। कुछ ऐसा आप लोग, कुछ अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र करेगी, बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको ना बोल दिया एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा हो गया तो मैं आगे क्या करूं। बट ये तो ऐसा लग रहा है कि ये ना आपको बोला गया बिकॉज कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, ये यूनिवर्स ने ही ना कराया है। इसमें ना आपकी कोई गलती है ना वो उस इंसान की, इट्स लाइक यूनिवर्स वाज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज ये यूनियन होना था, इस सोलमेट, इस ट्विन फ्लेम का यूनियन होना है आपका। तो ये एनर्जीज़ हैं। चलिए हम और कार्ड्स देखते हैं कि और क्या आपको आपके लिए बोला जा रहा है। सो व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर पाइल 1? फॉरगिविंग एंड लर्निंग। यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना पास्ट की कुछ एनर्जी में फंसे हुए हैं और वहाँ से हील नहीं हो पाए। तो इनको बोला जा रहा है कि जो भी इंसान थे पास्ट में उनको माफ़ करो, आगे बढ़ो और इस सिचुएशन से सीखो कि आपको क्या सीखने को मिला है। बहुत लोगों को बोला जा रहा है कि आपके आपके अपने एक्स को, अपने पास्ट लवर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जाने देने की ज़रूरत है, सच दैट जो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में आप उसको एक्सपीरियंस कर पाओ। एंड एक और चीज़ है, देखो ये बायस्ड तो मैं नहीं बोलूँगी कि कोई और ही सिर्फ गलत है। अगर आपने भी कुछ पास्ट में मिस्टेक्स कर दी हैं, किसी को हर्ट कर दिया है, तो वो फॉरगिवनेस, आपको वो फॉरगिवनेस की एनर्जी में जाना है। चाहे उस इंसान को सॉरी बोलो या फिर यूनिवर्स को सॉरी बोलो, सच दैट आप, बिकॉज आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये इंसान कैसे रिपेंट कर रहा है, हाथ जोड़कर, प्रे करके वो माफ़ी मांग रहा है किसी चीज़ की। तो बोथ साइड्स ये ऐसा हो सकता है ना। हम एक कार्ड और देखेंगे यहाँ से। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ब्यूटिफुल, दिस कार्ड इज टेलिंग कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में लव नहीं आएगा, रोमांस नहीं आएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको ये बोला जा रहा है, पहली बात तो आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। अगर आप नेगेटिविटी में पड़े रहोगे ना तो ये सोलमेट ट्विन फ्लेम आपके हाथ से चले जाएंगे एंड फिर वो ना यूनिवर्स से नो हो जाएगा।
तो आप अपनी एनर्जीज़ बाहर जाओ, सोशलाइज़ करो, फ्रेंड्स बनाओ, जो आपको लगता है जहाँ से आपको प्यार आ मिल सकता है। अगेन मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप है ना सिंगल हो अभी, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम जहाँ आपको ना सोशलाइज़ करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, समझना चाहिए। चल जाओ, जो मतलब भले वो ना कोई रिश्ता आ रहा है आपके लिए, फैमिली अदरवाइज़ जो भी है, आपको ना आगे बढ़ना चाहिए। ना मत करो अभी के टाइम पे, कुछ बहुत बड़ा आ रहा है आपकी साइड में, एंड बहुत आपको होपफुल रहना अपनी लाइफ में। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेयर की भी एनर्जी है, जैसे कि ये जो इंसान है ना वो फ्लावर्स ऑफर कर रहा है एंजल को, एंड ये जो लड़की है वो कुछ मांग रही है। तो आप ना इस टाइम अगर मैनिफेस्ट करोगे, प्रेयर्स करोगे, तो हो सकता है आपके मैनिफेस्टेशंस बिल्कुल ट्रू हो जाए, रियलिटी में बहुत जल्दी आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब कौन से कार्ड्स देखें हम, इतने सारे तो मैंने कार्ड्स रख लिए अपने साइड। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इन लव? नहीं, ऐसे नहीं लेना। जब इंट्यूशन कहता है ना, जब मतलब मैं वैसे भी आपको बताऊँ टैरो रीडिंग, जब कोई इंट्यूशन कहना तभी कार्ड पिक किया करो, अगर आपको शौक है ऐसा। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत लोग आप ना खुद को ऐसा सफोकेट कर रखा है, फालतू की नेगेटिविटी में पड़े हुए हो। वेकेशन पे जाओ, थोड़ा मस्ती करो, टाइम निकालो खुद के लिए, एंड देन यू विल सी। इट इवन सेज कि व्हेन बहुत लोगों में, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका चक्रा बैलेंस नहीं है, उस चक्रा को बैलेंस करो। अगेन सबके लिए अलग अलग डिफ़र करेगा। कुछ लोगों का हार्ट चक्रा हो सकता है, कुछ लोगों का सेक्रल चक्रा हो सकता है, जो भी है। बट है ना, आपको एक एनर्जी दे जा रही है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। या तो आप मेडिटेशन करो, या फिर योगा करो, कुछ वर्कआउट करो। आपको काफ़ी है ना, आपकी डिफरेंट एनर्जीज आएंगी, आप काफ़ी है ना, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना हमारी बॉडी में जब हम ये सब चीज़ें करते हैं, तो वो आपको बहुत होपफुल बनाएगा, आपका ग्लो अप फेज़ आ जाएगा आपकी लाइफ में। तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है ना। अब ये वाले कार्ड्स देखते हैं, व्हाट्स कमिंग फॉर यू नेक्स्ट इन लव। स्टॉर्म वार्निंग। ओके, अच्छा, इसका हम क्लैरिफायर भी लेंगे स्टॉर्म वार्निंग का, कि ये पास्ट की एनर्जी है या प्रेजेंट की एनर्जी है। ओके, पास्ट की एनर्जी है। कुछ ऐसा आ रहा है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो, आई एम सॉरी, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में ना ऐसे ही आपके टंग स्लिप करते रहते हैं। एंड मोर ओवर आज तो सोलर एक्लिप्स भी हुआ है रात में। बट एनी वे, स्टॉर्म वार्निंग आपको ये बताता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आपकी लाइफ में से आके चला गया है, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी सपोर्ट था, जो भी पिलर्स थे, वो गिर गए हैं। बट यहाँ पे ऑलरेडी 3 पिलर्स हैं, आपकी लाइफ में सपोर्ट है। एंड डॉट टू वैल्यू बात करता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत वैल्यूबल आ रहा है, बिकॉज हम लव रीडिंग कर रहे हैं, तो अगेन हम पैसे की बात नहीं करेंगे, बट कुछ इतना वैल्यूबल आ रहा है, एक ऐसा डोर खुल रहा है कि आपकी लव लाइफ बिल्कुल चेंज होके रह जाएगी। समहाउ मुझे 1 and 4 नंबर, इवन 6 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहा है समहाउ, बट कुछ इतना वैल्यूबल है। अब डिपेंड करता है आपके लिए वैल्यू क्या है। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप आपके लिए वैल्यू करती है, एक शादी वैल्यू आप करते हो, या लाइफ में आप वैसे ही बीइंग विद अ पार्टनर आपको वो चाहिए। बट जो भी आप चाह रहे हो ना, जो अभी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो आ रहा है, उससे तो कोई किसी इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट जो भी है बहुत वैल्यूबल है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाबी भी है, पैसे भी हैं, कॉइन्स भी हैं, गार्डन भी है, फ्लावर्स भी हैं, तो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ, मतलब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मैं खुद ही देखने लगी थी, बट हाँ, है ना, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हम कौन से कार्ड्स देखें, हम टी लीव, ये तो मेरे फेवरेट कार्ड्स हैं, तो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू नेक्स्ट इन लव। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। बहुत सारा पीस, बहुत सारी स्ट्रेंथ आ रही है आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में ना, जो आपने यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ की एनर्जी, आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो परेशानियाँ थी, वहाँ से फाइनली सूरज उग रहा है, एंड आपको एक बहुत सुकून मिलने वाला है। कुछ लव लाइफ में मेजर सक्सेस आ रही है आपके लिए, एंड वो अश्योर्ड सक्सेस है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट ये आ रहा है स्टार। वाओ, गारंटीड सक्सेस। कुछ
दो बार सक्सेस वर्ड आ चुका है, डॉट टू वैल्यू। कुछ लोगों का कुछ ऐसा होगा ना आपके लाइफ में, हो सकता है आपके करियर में, या कोई स्टूडेंट्स हो आप तो कुछ ऐसा होगा, कुछ मेजर होगा आपकी पढ़ाई में, आपके करियर में, एंड देन आपकी लव लाइफ में, बिकॉज कुछ इंटरलिंक्ड यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। बट जो भी है, बहुत सारा सक्सेस है आपकी लाइफ में। हम लव की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम सक्सेस बात करेंगे, बट कुछ आपके वर्क से रिलेटेड कुछ तो कनेक्शन भी है somehow. Younger man, dealing or relationship with a younger man. Now this talks about, अगर आप एक फीमेल हो और एक अगेन मैं कोई किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं LGBTQ उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। तो जो भी है, आप मेल हो या फीमेल, कोई एक मेल की एनर्जी है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हो बहुत सून, है ना। तो अगेन वो मेल एंड फीमेल बोलना राइट नहीं है ना, जिनकी जो भी चॉइस हो। केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। यहाँ भी था ना, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मैं आपको बोल ही रही थी कि थोड़ा एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जो भी करो। थोड़ा आपको अपने हार्मोन, कुछ लोगों के साथ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, या आपने नेगेटिविटी में खुद को सराउंड किया है, तो वो भी आपकी बॉडी के हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने बोला कुछ ग्लो अप फेज़ आ रहा है, लोग आपसे काफ़ी, आपके पर्सनालिटी से, द वे यू लुक, काफ़ी अट्रैक्ट होने वाले हैं। सन, वाओ, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। यहाँ भी सन है, मैंने पहले बताया था, यहाँ तो फुल रेज के साथ सन है। तो कुछ इतना ब्यूटीफुल आ रहा है कि आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएंगी, जॉय से, फन की एनर्जी है, काफ़ी इन्जॉय करोगे आप अपनी लाइफ को। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। एंड जो देखो, मैंने एक मेल की एनर्जी यहाँ पे बताई रिलेशनशिप के लिए। अगर ऐसा नहीं है, आप एक फ़ीमेल में इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली कोई आपके फ्रेंड या किसी मेल पर्सन के थ्रू कुछ तो आपकी लाइफ में कोई लव रिलेशनशिप, कुछ वहाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो, किसी चीज़ को लेके ऑलरेडी फैमिली या तो परेशान है आपकी, वो आपकी शादी से रिलेटेड है या कुछ पास्ट में हुआ है, वहाँ उसकी वजह से ना फैमिली में कुछ चल रहा है, या फैमिली में कुछ सेपरेशन पहले हुआ था, किसी का डिवोर्स हुआ हो, कुछ नॉट जस्ट लव लाइफ, कोई गुजर गए, उस चीज़ की एनर्जी है जो थोड़ा अफेक्ट करती है आपकी लाइफ को भी। पास्ट की एनर्जी है ये। एंड बेल, अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट बहुत क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है। एंड मैंने पहले भी बोला था कि 3 मेजर अरकाना कार्ड्स का आना, शादी, एंगेजमेंट, खुशियाँ, कमिटमेंट, लॉट ऑफ रोका, ऑल ऑफ दैट की बात करता है। कुछ अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। कोई क्रश अपने एक फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, कोई आपको जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, जो शादी का वेट कर रहे हैं उनके लिए एक ऑफ़र आ रहा है, बट अनाउंसमेंट हो रही है उस चीज़ से रिलेटेड, है ना। अब और कौन से कार्ड्स, अब देखो, हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि आपकी लाइफ में बेसिकली आ क्या रहा है। अब अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, क्रश की एनर्जी, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, तो वो आपको इस टाइम क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो हम लास्ट में, अच्छा हमें मंथ्स भी तो देखने कि कौन से मंथ्स इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम मंथ्स भी देख लेंगे। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू, ये जिनके लिए भी आप, जो भी आपके माइंड में है एट प्रेजेंट, जो भी इंसान जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो, या फिर अगर कोई सिंगल भी है वो अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या ऑलरेडी जो है वो आपसे बहुत प्यार करता है। जिस तरह से वो आपसे प्यार करता है या आपके लिए डिज़ायर है उनकी, वो किसी और के लिए वैसा नहीं सोचते, एंड वो ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए? आई नीड मोर टाइम, थोड़ा आपको कोई ऐसा बोल रहा है ना कि मुझे थोड़ा टाइम और दे दो। शायद किसी ने ऑलरेडी ये कन्वे किया है आपको कि बस थोड़ा टाइम दे दो, एंड मुझ पे भरोसा रखो। द वे आई लव यू, जिस तरह से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, मैं किसी और के साथ वैसी एनर्जी मेरी नहीं है। अगेन, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन,
क्रश की एनर्जी, जो रिलेशनशिप में है उनकी एनर्जी, बट जो सिंगल भी है ना वो ये बोला जा रहा है कि जो आपके जो डिस्टाइंड पार्टनर है ना वो बस आने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख लो एंड दैट पर्सन विल बी राइट देयर, डोंट वरी। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। कुछ पास्ट में उनके लिए है, यू नो, सबके लिए। अगेन ये जनरल रीडिंग है, मैं फिर से बोल दूँ तो अगर आप लोगों के बीच में किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, किस तरह से बात बंद हो गई है एंड कुछ ऐसा हो गया जिससे प्रॉब्लम हुई है, वो उस इंसान को समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों हुआ, उसका रीज़न या तो बाहर आ रहा है या फिर सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। एंड ये ना आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि कुछ आखिर ये हुआ क्यों। फाइनली वो बात ना समझ में आ रही है किसी और इंसान की, जो पहले समझ उसे नहीं आ रही थी। हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो, है ना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। जो इंपॉर्टेंस, अगेन ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, जिस टाइम आप मिलोगे या जिस टाइम आप फर्स्ट टाइम मिले होगे। अगेन अलग अलग लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। जनवरी, जुलाई, अगस्त। सो ये इम्पॉर्टेंट मंथ्स होंगे आपकी लव लाइफ के लिए। सो डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट ये सारी एनर्जीज़ आ रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है एंड आई विश एंड प्रे आप इस एनर्जी को प्रिजर्व करें एंड आगे बढ़ें इस एनर्जी के साथ, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके आने वाली लव लाइफ में क्या होने वाला है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। 3 महीने ऑलरेडी 2024 के बीत चुके हैं। सो फर्स्ट क्वार्टर बीत चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट था कि ये रीडिंग करें। एंड आने वाले रीडिंग्स में हम ये भी देखेंगे कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, हम कुछ मंथ्स भी देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, है ना। सो व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, पाइल 2। ओ वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत पलटने वाली है। ब्यूटिफुल एनर्जी, बहुत सारा सपोर्ट। ओ माय गॉड, मतलब आई एम सॉरी, मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। कुछ तो है, कुछ तो जादू हुआ है ये सोलर एक्लिप्स के बाद। माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 मेजर काना कार्ड्स। ओहो, ये तो शादी होने वाली है आपकी। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। शादी इस साल नहीं भी करोगे, जिनका मन नहीं है, तो कोई तो ऐसा मिल रहा है जिससे उससे ही शादी होगी। क्वीन ऑफ, नहीं सॉरी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। ये तो बहुत ही लकी पाइल है भाई। मतलब ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत क्लियरली है। अगेन सबके लिए डिफर करेगा। सन इज़ अबाउट सोलमेट ऑल्सो। सो हाई प्रीस्टेस, ब्यूटिफुल, बिग मैनिफेस्टो। 100% आप में से बहुत सारे लोग हो जो कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। आपकी किस्मत बिल्कुल चेंज होने वाली है। यहाँ पे शादी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि शादी हो जाएगी, नहीं तो एंगेजमेंट हो जाएगा आपका, या फिर रोका हो जाएगा, कुछ तो फिक्स हो रहा है। एंड फैमिली साथ में आ रही हैं, खुशियों की बात है, सेलिब्रेशंस की बात है। सन कार्ड अगेन ये भी बताता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड आप ये रीडिंग देख रहे हो तो एक बेबी आ सकता है। इट्स लाइक प्रेग्नेंट हो सकते हैं, फीमेल्स की बात कर रही हूँ, पेरेंट्स बन सकते हैं बेसिकली लोग। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस, कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपसे थोड़ा डिफरेंट है। आप थोड़े, अगेन सबके लिए अलग है, आपके और आपके पार्टनर आप जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में या जो ऑलरेडी हैं। इट्स लाइक एक इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल है, चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकल वे में लेता है। दूसरा इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, गॉड यूनिवर्स पे बिलीव करता है, मैनिफेस्ट करता है।
इट्स लाइक गॉड से बहुत कनेक्टेड है, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है। दूसरा इंसान थोड़ा ना वो लाइफ को थोड़ा कूल हेडेड, कूल वे में लेता है, ज़्यादा इमोशनल नहीं दिख रहा है मुझे इंसान, बट इट्स लाइक वेरी रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल, लॉयल एनर्जी दिख रही है। तो थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। एंड जो भी है आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक इंसान का दूसरे इंसान पे ना, चाहे पहली बार भी मिलो ना, तो इस लाइक ऐसा होता है ना, फिदा हो जाना, बिल्कुल क्रश वाली एनर्जी हो जाना, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगेन ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी, थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, बट ये जो भी है आपको एक किसी ऐसी चीज़ की तरफ ले जाएगा। बिकॉज आइडियली 2 कार्ड सोलमेट के हैं, एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। इट्स लाइक कुछ ऐसा होगा ना जहाँ पे आपको लगेगा कि वो जो व्हील क्या होता है, पहिया होता है ना, वो ऐसे मूव करता रहता है। तो इट्स मोर लाइक आपको लगेगा कि फाइनली आप जो नीचे थे अपने व्हील में बार बार ऐसे हो रहे थे, फाइनली आप ऊपर चले गए। एंड देखो, व्हील ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है ना। बट मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज इनके साथ जो कार्ड्स हैं ना वो बहुत पॉजिटिव हैं। सन, 4 ऑफ वॉन्स, 2 ऑफ सॉरी प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, मतलब मेरे को ठीक ठीक लगता है, मतलब सबके अपने फेवरेट कार्ड्स होते हैं, बट ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, आपके लव लाइफ में, जो आपको बहुत होपफुल कर देगी। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको पता चलेंगी जो आपको पहले पता नहीं थी, कुछ ट्रुथ, कुछ सच सामने आ रहा है, एंड जो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी और चेंजेस लेके आएगा, जिसकी वजह से ये ब्यूटीफुल एनर्जीज होंगी, है ना। तो इट्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। हम और कार्ड्स है, मैं तो इसको ही देख के इतनी एक्साइटेड हो गई भाई, क्या मतलब इतना मैनिफेस्ट क्या चल रहा है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड कुछ ऐसा है ना, हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें लग रही थी कि कुछ इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ जाती है। तो कुछ ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, कैसे होगा, नहीं होगा, बट इट्स मोर लाइक यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया ना, तो यूनिवर्स का सपोर्ट है, यूनिवर्स इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू, वो आपको हेल्प करेंगे, है ना। अब हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं, हमें तो बहुत सारे ऑरेकल कार्ड्स देखने हैं। मेरे को तो लगता है मैं आपको सारे मैसेजेस दे दूँ जो यूनिवर्स देना चाहते हैं। सो लेट्स सी मोनोलॉजी कार्ड से क्या आ रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। मेरे को तो लगता है अगर आप अभी नेगेटिव हो भी ना, बहुत जल्दी वो उस एनर्जी से आप निकल जाओगे। कुछ ऐसा होगा कि आप, बिकॉज सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ वॉन्स, हाई प्रीस्टेस, नेगेटिविटी तो आपकी लाइफ से यूं जा रही है, आप सोचना भी मत कुछ नेगेटिव कुछ इतना पॉजिटिव होने वाला है ना कि आपको बस समझ में भी नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, एंड सब कुछ इतना अच्छा। माई गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। Stay blessed. It's a beautiful energy for you, to tell you very frankly. एंड यहाँ पे देखो फायर साइन की एनर्जी है, तो ये आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की बात हो गई यहाँ पे। लियो की एनर्जी है अगेन, देन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पे। जो मुझे प्रोमिनेंटली दिखता है मैं वही बताती हूँ, है ना। सो या टॉरस की भी एनर्जी है यहाँ पर। सन, मून और राइजिंग। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि कुछ आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फैमिली के साइड से कुछ ऐसा सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है पहले फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, उस चीज़ के लिए मान जाएंगे, या फिर किसी फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स के थ्रू आप किसी से मिलोगे एंड वो आपके लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगा, शादी तक बात जाएगी, वो एनर्जी। बट कुछ ये भी बात है ना कि कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो आप, कुछ लोग सज रहे हैं। एक इंसान है वो बैठ के ना, वो दूसरे इंसान को लाइक ऐसा ड्रेसअप हो रहा है, सज रहे हैं, और सब लोग उनके अराउंड उनको देख रहे हैं, उनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो कुछ ऐसा होगा कि आप स्टेज पे खड़े हो ना, आपको लोग देख रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, उसकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर, बहुत जल्दी या तो
इट्स लाइक किसी से आप मिल रहे हो एंड वो कोर्टशिप वाला फेज़ होता है ना, वो स्टार्ट हो रहा है। एंड अगर आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो इट्स लाइक कुछ बातें आज तक आपने शेयर, मैंने सन की एनर्जी से भी आपको बता रही थी, कुछ सच आपको पता नहीं है, कुछ बातों से रिलेटेड कुछ ऐसा बाहर आएगा जिससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी, है ना। तो एक दूसरे से ना बहुत इनर लेवल पे कनेक्ट करना, डीप लेवल पे कनेक्ट करना, जो पहले थोड़ा सुपरफिशियल चल रहा था, फाइनली वो एक डीप बॉन्ड बन रहा है, वो चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है ना। हमने और कौन से कार्ड्स, अच्छा हमने मोनोलॉजी ले लिया, हमें अब ये कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। रिकवरी, पास्ट में अगर कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप नेगेटिव एनर्जी में चले गए थे, बिकॉज यहाँ पे भी कार्ड आया था ना, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अगेन यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। तो जो भी पास्ट में जो नेगेटिविटी थी या जो भी हीलिंग नहीं हुई थी, वो सब कुछ आप रिकवर कर रहे हो, हीलिंग हो रही है एंड आपको किसी का बहुत सपोर्ट है। अब अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा, ये कोई इंसान हो सकता है या कोई गार्डियन एंजल हो सकता है या यूनिवर्स इट्सेल्फ बहुत सपोर्ट है आपको। एंड फाइनली वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी पास्ट की किसी भी तरह की हो सकता है। आप कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनकी हेल्थ अफेक्ट हो गई होगी, मेंटल हेल्थ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ हो सकती है, पर उससे वो भी बेटर हो रही है। तो इट्स लाइक रिकवरी हैपनिंग। ये पहले ही आ गया तो ओके, दैट्स समथिंग बेटर। आपको थोड़ा ये जो नेगेटिविटी, आई थिंक मुझे किसी पास्ट के पर्सन की एनर्जी दिख रही है, जिसको लेके ना कोई एक्स की एनर्जी हो सकती है, कोई इंसान जो आपके माइंड में अटका हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी नेगेटिविटी आ जाती है। वो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उनसे बेटर आपकी लाइफ में कुछ है, या जो सिचुएशन आपके हाथ से निकल गई, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, उससे कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, तो उस चीज़ को आपको रियलाइज़ करना है, ये बोला जा रहा है। मैं एक क्लैरिफायर इसके लिए ले लेती हूँ, आई थिंक हमें बेटर पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है। सक्सेस, वाओ, बहुत क्लियर मैसेज है इसका, कि ये जो आपके हाथ से निकला ना, जो भी सिचुएशन थी, जो भी इंसान था, जो भी एनर्जी है, ये इसलिए गए क्योंकि आपको अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से मिलना था ना। आपकी लव लाइफ बहुत सक्सेसफुल होने वाली है बहुत जल्दी, बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे, है ना। सो बहुत सारा सक्सेस आ रहा है आपकी लव लाइफ में, एंड इस पास्ट की एनर्जी में मत रहो, रिकवर करो। इट हैज़ ऑलरेडी बीन सेड, यू नीड टू रिलीज़ योर नेगेटिविटी। अपने अराउंड टॉक्सिसिटी, ऐसे लोगों को हटाओ, चीज़ों को, खुद को हटाओ नेगेटिविटी से। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, वाओ, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे एक दूसरे के लिए बहुत पैशन होगा, लॉन्गिंग होगी, एक दूसरे को मिस करना। ऐसा नहीं होगा कि 4 दिन बात ही नहीं हो रही है, सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो वाली बात नहीं है। फिज़िकल इंटीमेसी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी दिखेगी। एंड यहाँ बार बार फ्लावर्स हैं, यहाँ भी इतने सारे फ्लावर्स हैं, यहाँ भी ट्यूलिप आ गया, तो कोई आपको ना फ्लावर्स देने वाला है, या आप किसी को फ्लावर्स दोगे, लाइक लव कैसे। ओके, ये कार्ड खुद ही गिर गया। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। इसका मैं क्लैरिफायर लूँगी कि ये एग्जैक्टली वर्क की एनर्जी क्यों आई है लव रीडिंग में। एरो, you're on the right path regarding to some aspect of your life. Okay, अब ये डेस्क की एनर्जी ये आ रही है कि, एंड यहाँ पे आ रहा है राइट पाथ की एनर्जी। नाउ वेरी क्लियर, आपको इस चीज़ के लिए ना यू नीड टू बी अटेंटिव। इस चीज़ में थोड़ी अटेंशन देनी है, थोड़ी सोच लगानी है कि आपको एफर्ट्स कहाँ पे डालने हैं, वर्क कहाँ पे डालना है लव लाइफ में। क्योंकि पास में तो आप ऐसे जगहों पे अपना टाइम वेस्ट कर चुके हो जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की। बट दिस कार्ड इज़ टेलिंग, जो एरो कार्ड है ये आपको ये बता रहा है कि फाइनली आप एक राइट पाथ पे आप ऑलरेडी आ चुके हो या बहुत जल्दी आने वाले हो। तो इट्स लाइक आप अपनी लाइफ को ही चेंज कर रहे हो, आपके हाथ में कुछ चीज़ें हैं।
एंड थोड़ा ना ये भी बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ना, हर चीज़ को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। लव लाइफ, वर्क लाइफ, जब आप वो करोगे ना तो आप देखोगे आपको एक राइट पाथ दिखेगा, राइट इंसान दिखेगा अपनी लाइफ में। गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट, कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है। अगेन आप तो अब तो जानते ही हो मतलब इवेंट का क्या मतलब होता है, मतलब कोई कमिटमेंट दे रहा है, फ्रेंड्स में अनाउंसमेंट हो रही है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, किसी की शादी हो रही है, किसी का रोका हो रहा है, सबके लिए डिफ़र करेगा। तो एक्साइटिंग इवेंट वैसे ही होते हैं ना, कुछ बड़ा इवेंट हो रहा है, बट जो भी है समथिंग बिग। कोई आपको रिंग मिल सकती है, कोई रिंग प्रेजेंट कर देगा, कोई प्रपोजल मिल सकता है। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, एक बहुत बड़ा फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। सनराइज़ की एनर्जी है, सूरज फाइनली उग रहा है आपकी लाइफ में। लिटरली आप इस कार्ड को देखो ही, मतलब मेरे को तो ये कार्ड ऐसा लगता है, ये देखो बिल्कुल सुकून वाली एनर्जी है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। सनराइज़ की एनर्जी है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, परफेक्ट। अगेन किसी न्यू इंसान की एंट्री हो रही है, या फिर है ना आपकी लाइफ में कुछ लव लाइफ में परेशानी चल रही थी, वहाँ पे ना रिन्यूअल हो रहा है। कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। अब ये क्या बोल रहा है आपको कि देखो कुछ चीज़ों को आप लेके ना अपनी लाइफ में ओवर डिफेंसिव हो जाते हो। कुछ बातें आपको बिल्कुल ऐसा है, राइट रॉन्ग मिडवे नहीं लेते। तो जब आपको कोई है ना कुछ बातों को समझाने की कोशिश करता है, तो आपको वो ना एक्सेप्ट नहीं करते, उसको क्रिटिसिज्म वे में लेते हो। कई बार वो बातें आपके लिए अच्छी भी होती हैं। हो सकता है आपके पार्टनर इस टाइप से आपको एक्सप्रेस करें, या फिर कोई आपको गाइड करे, तो उस गाइडेंस को सुनना, बिकॉज वो आपकी लव लाइफ से समहाउ रिलेटेड है। आपके बिहेवियर को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ ये चेंज लाओगे तो ये एनर्जीज आ रही हैं आपकी लाइफ में। बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, कोई आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। अगेन बैट की एनर्जी थोड़ा वैसी एनर्जी होती है, ईविल आई की एनर्जी, कोई नज़र लगा चुका है, या आपको ऐसा फील होता है कि ऐसा हुआ है, सो ये आपकी वो फीलिंग सही है। देयर आर पीपल जो आपके अगेंस्ट वर्क करते हैं, आपके फेस पे कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं, जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर चुका है या फिर करेगा। तो आपको उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। ये कार्ड खुद ही गिर गया। वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर, अगर आप किसी न्यूज़ का, किसी के मैसेज का, किसी के कॉल का वेट कर रहे हो, वो आ रहा है, डोंट वरी वो आपकी तरफ आ रहा है। सो यू जस्ट नीड टू बी हैप्पी। आप पॉजिटिव एनर्जी में रहो, सच दैट वो चीज़ें आपकी लाइफ में उतनी जल्दी आए जो आप सोच रहे हो, है ना। अब हम वो कुछ कार्ड्स देख लेते हैं जिसमें अगर आप अगेन क्रश की एनर्जी है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, जो भी आप रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल हो, तो जो भी पर्सन है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं या जिनके लिए आप अभी सोच रहे हो, वो आपको अभी एट प्रेजेंट क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स सी। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। कुछ लोग, कोई ऐसा इंसान है जो आपको घोस्ट करके चला गया, बिना बोले चला गया, या फिर आपको छोड़ के चला गया, बेसिकली वॉकड अवे। तो वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं किसी वे में। आई एम डीपली सॉरी, आपको सॉरी बोल रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हो, सकता है कॉल करके बोले, मैसेज करके बोले। यू टू गुड फॉर मी, किसी को रियलाइजेशन हो रही कि आप तो मतलब आप ऐसे हो कि एट टाइम्स उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद वो आपको डिज़र्व भी नहीं करते। उनको कुछ रियलाइजेशन हो रही है, बिकॉज कोई सॉरी, पहले इस इंसान को ये पता नहीं था, फाइनली कुछ ऐसा हुआ है जो रियलाइजेशन हुई है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको सॉरी बोलना चाहिए। आप उनसे बहुत अच्छे हो, ऐसा इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है। आई एम शटिंग यू आउट, ये तो कर चुके हैं। ये किसी इंसान ने आपसे बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था, बात करनी बंद कर दी थी, चले गए थे, बट वो सॉरी फील कर रहे हैं, आपको सॉरी बोलेंगे।
बहुत बहुत फास्ट एनर्जी है ये किसी चीज़ की। अब हम कुछ मंथ्स देख लेते हैं ये किस तरह से आपके लव लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, हो सकता है इस टाइम आप उनसे मिलो या ऑलरेडी इनसे मिले होगे। सो ये कुछ टेक एज इट रेजोनेट्स, है ना। जून, September, November. So these are the important months for you. So dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी next reading में। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। 2024 का फर्स्ट क्वार्टर बीत चुका है, सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि हम देखें। एंड जो आगे रीडिंग्स आएंगी उनमें हम करियर के लिए भी देखेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर, बट आज हम लव लाइफ के बारे में देखेंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब से मैंने आपकी रीडिंग रिकॉर्ड करनी स्टार्ट की है ना, एक सायरन बज रहा है। सो इट्स लाइक आपको ना, अब पता नहीं आपको अब वो आवाज़ आ रही है कैमरे में या नहीं आ रही है, बट इट्स लाइक आपको यूनिवर्स बहुत सारे साइंस दे रहे हैं जो आप देख नहीं रहे हो। कुछ के लिए एंजल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होना जो आपको बार बार लग रहा है ये क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में, बट ये मेरे को अभी एक्सपीरियंस हो रहा है आपकी रीडिंग में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। वील फर्स्ट सी द टैरो कार्ड्स, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स भी देखेंगे आपके लिए। फूल, ओके, न्यू बिगिनिंग की बात करता है, बट हम और कार्ड्स देखेंगे कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या मीन कर रहा है। ओ यस, न्यू बिगिनिंग 100%। लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। ये शायद कोई नया इंसान, एग्जैक्टली नया इंसान है, या फिर अगर आपकी लव लाइफ में किसी तरह की परेशानी हो रही थी तो रेन्यूअल हो रहा है वहाँ पे। बट इट्स लाइक ऑल द कार्ड्स आर कनेक्टेड। ओके, लास्ट कार्ड हमारा डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, अब देखो 100% कुछ नया है यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग की बात है बहुत क्लियरली। अगर कोई ऐसा इंसान था आपकी लाइफ में, अगर आप उससे डील कर रहे थे जो ना पहले कमिटमेंट नहीं दे रहा था, कैजुअल एनर्जी में था, वो फाइनली आपको कमिटमेंट देगा। बिकॉज ये फूल की जर्नी स्टार्ट हो रही है, इसको किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड फाइनली वो स्टार वाली एनर्जी में जा रहा है, मतलब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, है ना। एंड ये जो भी है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग बहुत इन्वॉल्व है, डिवाइन इंटरवेंशन। इस इंसान को किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, बिकॉज कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपको पता है, नहीं पता, बट कुछ ऐसा हुआ है जिसे इनको पता चला कि ओके, दिस इज़ द पर्सन फॉर मी। इस टाइप की एनर्जी है। बट जो सिंगल्स हैं अगेन, उनके लिए या तो ये आपके पास से कोई इंसान हो सकता है या फिर कोई कंप्लीटली न्यू आएगा। एंड मुझे ये भी दिख रहा है ना, ये कोई ऐसे इंसान थे जो बहुत वर्कहॉलिक या बार बार आपको ये बोलते होंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। इट्स लाइक बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा था इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स की बात होती है, बट फाइनली ये शिप सेल कर रहा है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना कि अप्स एंड डाउन्स के बाद भी वो चीज़ें फाइनली आ रही हैं। एंड पहले बहुत ज़्यादा लॉयल्टी नहीं थी, पहले ज़्यादा कमिटमेंट नहीं था, बट यहाँ पे एक लॉयल्टी की एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे डॉग है, तो डॉग इन अ कार्ड सिम्बलाइजेज लॉयल्टी। एंड यहाँ पे आप देखो तो इस फूल ने, जो इंसान है इसमें, इसने एक वाइट फ्लावर इज़ ऑल अबाउट प्योरिटी। प्योरिटी के साथ कोई आ रहा है, इनोसेंट लव के साथ कोई आ रहा है, एंड कुछ रिस्क होगा इन्वॉल्व। आपके लिए वो रिस्क है या उनके लिए कोई रिस्क है जिसके बारे में उन्हें पता है, या आपको उसके उस बारे में पता है कि वो रिस्क है, बट आप फिर भी आगे जा रहे हो।
ये एनर्जी बहुत क्लियर है। एंड जब उस वो रिस्क ले लोगे ना, तो आप देखो यहाँ पे ये जो एक रास्ता आप यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये फाइनली खुल रहा है। इस गेट से आप बाहर जा रहे हो, यहाँ पे माउंटेन्स हैं। एंड माउंटेन्स ब्राउन माउंटेन्स नहीं है, ग्रीन माउंटेन्स हैं। तो ग्रीन माउंटेन्स कैसे होते हैं? फर्टिलिटी की एनर्जी आ जाती है, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आ जाती है। इट्स लाइक आपको वो पाथ को क्रॉस करना है। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एक ट्रॉमा जो आप पहले डील कर चुके हो वो पाथ क्रॉस कर रहे हो, या फिर आप दोनों कोई रिस्क ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो एक दूसरे की तरफ। एंड इस चीज़ से ना स्टार वाली एनर्जी आ गई यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा नहीं सकती है स्टार कार्ड, अगेन कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होती यूट्यूब पे, बिकॉज अगेन चलो उस वर्ड को भी क्या बोलना, पता नहीं मेरा वीडियो बैन करते। सो या इट्स लाइक कोई शाइनिंग स्टार आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड जब शाइनिंग स्टार ऐसे मॉर्निंग स्टार और ये सब चीज़ों, इन सब चीज़ों की, बिकॉज वहाँ पे एटलीस्ट आपको ये तो दिख रहा होगा ना कि आसपास वाइट स्टार्स है बट बीच में एक बड़ा सा येलो स्टार है। तो इट्स ऑल अबाउट, हो सकता है बहुत लोग आपको अप्रोच करें रिलेशनशिप के लिए, बट आप उसी इंसान को चूज़ कर रहे हो जो सबसे ब्राइट है, जो जिसके साथ आप अपना एक फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर देखते हो। एंड आप दोनों के बीच में ना एक वैसा डिवाइन कनेक्शन है। बिकॉज सी यहाँ पे ये इंसान ना, इसके एक पैर पानी में है और एक पैर अर्थ पे है, तो मतलब आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो, मतलब डिवाइन लव भी है, फिजिकल लव भी है, क्योंकि अर्थ पे पैर रखा हुआ है। तो दोनों चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। फन भी है, मस्ती भी है, पैशन भी है, एट द सेम टाइम डिवाइन लव की भी बात करता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, डीप लव भी है, कनेक्शन भी है, बॉन्ड भी है, एवरीथिंग। सो ओके, हम और ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। लुक फॉर अ साइन, माई गॉड। अब आपको याद है मैं जब रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, मैं आपको ये बोल रही थी कि आपको कुछ साइंस दिखते होंगे, बिकॉज जैसे मैंने आपकी रीडिंग रिकॉर्ड करनी स्टार्ट की ना, वो सायरन बस स्टार्ट हो गया। तो आपको ना यूनिवर्स बहुत सारे साइंस देंगे। मैं जैसे बोल रही थी कुछ एंजल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, सबके लिए डिफ़र करेगा। कि कोई बर्ड बार बार दिखना, फेदर्स का दिख जाना, एक पर्टिकुलर टाइप की स्मेल आपके आस पास अराउंड बार बार होना, कुछ यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं जो यूजुअल नहीं है, जो आपकी लाइफ में रोज़ रोज़ नहीं होते। तो साइन को पहचानने की ज़रूरत है ना। एंड वो साइन जो है वो आपके लव लाइफ से कनेक्टेड है। अगेन मैं एक रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी कि आप एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हो। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं ऑन यूट्यूब जो बहुत गलत कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं, एंड इट्स लाइक आई वाज सरप्राइज्ड, rather I don't know what to say, but I'll make a video very soon कि आप एंजल नंबर्स क्यों देख रहे हो। इफ़ यू बिलीव, लुक फॉर अ साइन इफ़ यू बिलीव माई डियर। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं मैनिफेस्ट करो, आपको साइंस दिए जा रहे हैं। अगर आप उन साइंस को नहीं समझ रहे हो ना, तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी। इफ़ यू बिलीव, आपका बिलीफ होना चाहिए, आपके मैनिफेस्टेशन होने चाहिए। यू शुड से कि आई एम वर्दी ऑफ लव, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये बोला जा रहा है आपको, है ना। आपके हाथ में वो पावर है, वो एनर्जी है कि आप उस लव लाइफ, उस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ। आपको साइंस दिए जा रहे हैं, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके माइंड में ना किसी चीज़ का डर है। अब ये किसी पास्ट एनर्जी को लेके है या कुछ रिसेंटली हुआ है, अगेन ये सबके लिए डिफ़र करेगा, ये जो भी है, बट कुछ तो फियर है यहाँ पे। जैसे किसी चीज़ को लेके ना ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, आप डर गए हो, चीज़ों में आगे नहीं बढ़ना चाहते, खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। तो उस नेगेटिविटी से, उस फियर से, उस डर से ऊपर निकलना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई बोला जा रहा है कि इफ़ यू बिलीव, आपको बिलीफ लाना पड़ेगा। पास तो पास में है ना, आप दोबारा पास में नहीं जाके चीज़ें ठीक नहीं कर सकते हो। फ्यूचर जो है उसे ठीक करना है। तो कई बार हम पास्ट को लेके ना अपना करंट और फ्यूचर दोनों ख़राब कर देते हैं। तो आपको वो साइन दिया जा रहा है कि वो चीज़ ना करो, है ना। आप ये चीज़ प्लीज़ समझिए। अब हम कौन से कार्ड्स लें, मतलब मेरे पास इतने सारे कार्ड्स हैं। सो या व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। रोमांटिक फीलिंग्स,
बहुत सारा पैशन, बहुत सारा रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड आप दोनों, जो आप और आपके पार्टनर, बहुत सारा एक्सप्लोर करोगे एक दूसरे की फीलिंग्स को। कहीं घूमने भी जा सकते हो साथ में। काफ़ी अच्छी फिज़िकल इंटीमेसी दिख रही है अगेन। क्लोजनेस की बात करता है, बट बहुत सारा रोमांस आ रहा है। एंड इट हैज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ 2 एंजल्स ओवर हियर एज वेल। सो सेपरेशन, आप में से कुछ लोग ऐसे हो, इसीलिए आपको ये फियर है, ये डर है, जो एक सेपरेशन से गुजर चुके हो। एंड उसकी वजह से ना आपने अपनी लाइफ में वो प्रॉब्लम, या फिर ये उसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, उसकी वजह से एक डर बैठ गया है। अगर ये आपकी लाइफ में सेपरेशन नहीं है अपने पार्टनर से, या जो भी पास्ट की एनर्जी में, तो ये किसी इंसान जो आपकी क्लोज है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, किसी का तो सेपरेशन दिखा है, जिसकी वजह से ना आपकी लव लाइफ अफेक्ट हुई है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें समझ भी नहीं आती, बट हमें वो अफेक्ट करती हैं। तो अगेन इट विल डिफर फॉर एवरीवन, टेक एज इट रेजोनेट्स फॉर यू। बस ये, बट या दिस आई कैन क्लियरली सी, है ना। ओके, व्हाट्स कमिंग फॉर यू नेक्स्ट इन लव? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है ना कि ये जो सेपरेशन हुआ था, ये जो भी डर था, उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एक बहुत बड़ा डोर खुल रहा है, दरवाज़ा खुल रहा है आपकी साइड। यानी आप ये देखो कि यहाँ पे जैसे ही ये डोर खुलता है ना, यहाँ पे एक पिजन की एनर्जी है, पिकॉक की एनर्जी है, स्ट्रीम है, लोटस है, कमल का फूल है, इट्स ऑल एवरीथिंग ब्यूटिफुल। बट वो डोर जो है ना, इसके आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज ये डोर आपने बंद कर रखा है। तो उस ब्यूटीफुल एनर्जी, उस रेनबो वाली एनर्जी में जाने के लिए आपको वो क्रॉस करना पड़ेगा, सच दैट आपकी लाइफ में ये हीलिंग हो, ये हैप्पीनेस आए। ये सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, बट आपको आगे स्टेप अप करने की ज़रूरत है। यहाँ पे नंबर 3 और नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन कुछ साइंस होते हैं, मतलब आइडियली जब आप रीडिंग में बार बार कार्ड्स को भी दिखाते हो, तो आप भी खुद समझो कुछ बातों को। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपको बार बार लोटस फ्लावर दिखे, पिजन दिखे वाइट, या वाइट डव। अगेन ये रियल लाइफ में दिख सकते हैं आपको, पिक्चर्स बार बार दिख सकते हैं। पिकॉक की एनर्जी है, तो पिकॉक के फेदर्स दिखें या पिकॉक ही दिख जाए, तो ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रही है। रेनबो भी हो सकता है आपको, आइडियली बहुत अनयूजुअल होता है रेनबो देखना, बट दैट कैन बी अ साइन फॉर यू, है ना। अब हम कुछ टी लीफ, माय फेवरेट कार्ड्स, उनसे देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट। वाइन, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, कुछ आपको पता नहीं है किसी चीज़ से रिगार्डिंग। अगेन सबकी, अब अगर उसको मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ, अलग अलग सिनेरियो सबकी लाइफ में होंगे, बट क्लियरली बोलूँ तो आपको कुछ पता करने की ज़रूरत है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से ना कुछ ब्लॉकेज है, तो उसके बारे में जानो कि वो क्यों है। बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। कोई आपको बहुत जल्दी गिफ्ट देने वाला है, या फिर यूनिवर्स आपको लव लाइफ में गिफ्ट देंगे, है ना। अगेन मैं डिफरेंट सिनेरियोज बताने बैठूंगी तो वो शाम हो जाएगी। अगेन गिफ्ट सबके लिए अलग हो सकता है, आपके पार्टनर दे सकते हैं, हो सकता है जिनसे आपकी शादी हो रही है वहाँ से कुछ गिफ्ट आ रहा है। बट जो भी है, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, यूनिवर्स का गिफ्ट है, या फिर आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, या उनकी फैमिली कुछ आपको गिफ्ट दे रही है। सो यस, गिफ्ट ब्यूटीफुल, सरप्राइज भी हो सकता है। डॉग क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। जो आपके लव रिलेशनशिप अभी डेवलप करोगे ना आने वाले टाइम में, जो रिलेशनशिप में हो, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, सिंगल्स एंड बाकी लोग तो हैं ही, तो एक नॉट सिर्फ अगेन इंग्लिश हिंदी सारे इंग्लिश बन जाता है पूरा। सो नॉट जस्ट आपके बीच में लव और पैशनेट रिलेशनशिप है, होगा रोमांस तो होगा ही, फिजिकल इंटीमेसी तो होगी ही, बट एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत गहरी होगी, एक दूसरे की बातों को समझना,
वो एक फ्रेंड लेवल पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी हो जाती है। मेरे को तो वो बेस्ट रिलेशनशिप्स लगते हैं जिनमें ना सिर्फ लव है बट ऑल्सो फ्रेंडशिप है। तो दैट इज़ द बेस्ट दैट यू कैन गेट इन योर लाइफ। हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। कोई आपकी हेल्प करने वाला आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में हो, कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो कोई हेल्प कर रहा है, सिंगल हो तो किसी के थ्रू आप मिल रहे हो, कोई रिश्ता लेके आ रहा है या फिर कोई फ्रेंड रिलेटिव कोई किसी से आपको मिलवा रहे हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू किसी से मिल सकते हो, कोई क्रश है उसने एक्सप्रेस नहीं की है फीलिंग्स तो किसी के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू वो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। वही बात है ना, वो सबके लिए अलग अलग सिनेरियोज़ में डिफ़र करेगा। सो मैं ट्राई करती हूँ मैं सारे सिनेरियोज़ बोल पाऊँ, बट है ना आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, जनरल रीडिंग है ना। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, आपको बहुत ऑनर करेगा। इट्स लाइक पुटिंग यू ऑन अ पेडिस्टल। क्राउन हम एक राजा रानी को पहनाते हैं, राइट? तो आपको कोई किंग ट्रीटमेंट या क्वीन ट्रीटमेंट देगा, वो वाली एनर्जी है। वाओ, ये कार्ड खुद ही गिरा। ओके, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। सी अगेन, न्यू होम अलग अलग बातें करता है। हो सकता है आप किसी नई सिटी में मूव कर रहे हो, किसी नई कंट्री में मूव कर रहे हो जहाँ पे आपको कोई इंसान मिल जाए। आप अपना एटीट्यूड चेंज कर रहे हो किसी चीज़ की तरफ जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाए। ऑल्सो आपकी लाइफ में अगर किसी टाइप की नेगेटिविटी है, कोई भी टॉक्सिसिटी है, ऐसा कोई इंसान है, तो आप उसे लाइक लिटरली झाड़ू मार के भगा रहे हो। ब्रूम की एनर्जी है। आइडली सॉरी मैं ऐसे लैंग्वेज यूज़ नहीं करती, बट वो कार्ड में दिख रहा है, आई एम सॉरी। सो दैट इज़ द एंड न्यू होम इसकी भी बात करता है कि फाइनली आप अपने पार्टनर के साथ एक न्यू होम में मूव कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लिव इन हो सकता है, तो अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। तो ये यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है। काइट, वेकेशन, कहीं घूमने जा सकते हो या फिर आप कहीं घूमने जाओ, वहाँ कोई इंसान आपको पसंद आ जाए, किसी से वहाँ प्यार हो जाए। बट आइडली मुझे दिख रहा है कि पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाओगे, कोई वेकेशन ले सकते हो, फन टाइम की एनर्जी है, गोइंग ऑन डेट्स, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी अगर लव लाइफ से रिलेटेड, अगेन नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, क्रश, इन रिलेशनशिप, सिंगल, सबके लिए वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। बिकॉज ये गिफ्ट आ रहा है ना आपकी लाइफ में, कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको किंग क्वीन ट्रीटमेंट देने वाला है, आपकी हेल्प हो रही है, यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, इंसान आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके अराउंड। सो जो प्रॉब्लम थी वो बेसिकली रिजॉल्व हो रही है, उसका सोल्यूशन आ रहा है। टीयर ड्रॉप्स, येस येस येस, यू हैव फेल्ट ऑल ऑफ दिस। किसी चीज़ को लेके आप बहुत रोए हो, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन की भी एनर्जी है ना, ये वाला कार्ड जो यहाँ पे है, तो उस चीज़ को लेके आप बहुत रोए हो, बट फाइनली वहाँ से आप निकल रहे हो। फाइनली हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है वो सेपरेशन एंड हो रहा है, सेपरेशन की एंडिंग हो रही है। ये जो मैं एक और कार्ड देखती हूँ इसे क्लैरिफायर के लिए। आइडली तो इतने क्लैरिफायर्स ऑलरेडी हैं, बट मैं देखना चाह रही हूँ। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, ये ना अब देखो ये भी बात करता है कि कुछ जो पास्ट में हुआ है ना, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ सॉरो रहा है, अब वो किसी चीज़ को लेके हो सकता है, वो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी चीज़ लेके एक सॉरो रहा है, चाहे वो सेपरेशन की एनर्जी, चाहे वो पेरेंट्स की सेपरेशन है, आपकी सेपरेशन, आपके अराउंड किसी की सेपरेशन है, उसकी वजह से ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई हैं। इस चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे ये कार्ड भी है कि वो जो प्रॉब्लम्स थी वो आप सॉल्व कर रहे हो। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, ये ऐसे एक जर्नी आ रही है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये जो पास्ट वाली एनर्जीज, सॉरो, सेपरेशन, इन सब से आप ऊपर निकल रहे हो। वहाँ भी वेकेशन है, यहाँ पे शॉर्ट जर्नी है, एक हॉर्स है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है ना। पता नहीं, मुझे एक इंट्यूशन आ रहा है, मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए। आई डोंट नो, मेरे को जब ऐसा होता है ना कि मुझे एक और, मुझे रेस्टलेस फील होने लगता है। तो लेट मी सी वन मोर कार्ड दैट, इतने कार्ड्स मैंने टी लीफ किसी भी पाइल के लिए नहीं निकाले, पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा मन कर रहा है कि मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए।
chair filled. someone new is entering your life. कोई आपकी लाइफ में आ रहा है. वो जो कमी थी ना, वो void था, जो खालीपन था, वो जा रहा है. someone, वो जो चेयर थी ना जिसको खाली रखा हुआ था, दिल का जो कोना जो खाली था किसी के लिए, वो भर रहा है. डोंट वरी, है ना. अब हम कुछ वो वैसे मैसेजेस देख लेते हैं. आप अगर दिस कैन बी अ मैसेज फ्रॉम योर डिवाइन पार्टनर, या फिर जो लोग नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, क्रश की एनर्जी में हैं या किसी का वेट कर रहे हो, वो आपको अभी क्या मैसेज, मैंने कार्ड से सीधे पकड़ा ना, हाँ, तो वो आपको अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं. लेट्स सी. आई रियली हैवंट बिन हैप्पी विदाउट यू. कोई आपके बिना खुश नहीं है. आपको बहुत याद कर रहे हैं, कोई मिस कर रहा है. आपको ऐसा लग रहा हो कि हो सकता है ये इंसान खुश है, ये मूव ऑन कर चुका है, बट ये इंसान खुश नहीं है. एंड ये आपको ये टेलीपैथिकली बोल लो, यूनिवर्स के थ्रू बोल लो, बताना चाहते हैं. यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल. इस इंसान को ये रियलाइजेशन हुई है कि यू वर द पर्सन, आप वो इंसान थे जिसको पता था इनके चेहरे पे स्माइल कैसे लाना है. एंड उस चीज़ को वो मिस कर रहे हैं. देयर इज़ अ रिग्रेट दिस पर्सन इज़ हैविंग. हो सकता है वो आपको रीच आउट करके ये बातें खुद भी बोलें, बट ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू. कुछ बहुत मर्की हो गया, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो गया आप दोनों के बीच में. बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है. जैसे ना इस इंसान को लगता है, अच्छा ये भी बहुत क्लियर है, एक टाइम इस इंसान को लगता है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे कॉल करना है. कभी कभी इस इंसान को लगता है कि मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होकर रह गई, बिकॉज आप इनके टाइम में, आप इनके माइंड में पूरे टाइम चलते हो. तो फिर उनको लगता है मैं क्यों मिला या मिली, मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, मेरे बाकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ अफेक्ट हो रहा है, मेरी फैमिली लाइफ अफेक्ट हो रही है. हम एक लास्ट कार्ड देखेंगे यहाँ पे. अच्छा, ये खुद ही आना चाहता था ये कार्ड. आई नीड मोर टाइम. ये इंसान आपको बोल रहा है इन्हें थोड़ा टाइम की ज़रूरत है, इन्हें टाइम दे दो. इस इंसान को कुछ डिसीजन लेना है ना, वो चीज़ है. बट ये कोई सी पास्ट की एनर्जी से मुझे इंसान, ये आपके लिए इतने कार्ड्स गिर क्यों रहे हैं पता नहीं, बहुत ही डिवाइन कुछ. आप तो मतलब जैसे आप लगता है ऐसे चैनल करते हो, मैसेजेस चैनल करते हो यूनिवर्स से. आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है. आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड. ये खुद ही कार्ड गिर गया तो मुझे लेना पड़ा, मतलब अब मैं क्या करूँ. ये इंसान ये बोल रहा है कि इस इंसान को किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि जो भी पास्ट में हुआ वो क्यों हुआ. उनको वो समझ आ गया है. उन्हें हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई सीक्रेट पता चला है, या बट जो भी है उन्हें समझ आ गया कि ये क्यों हुआ. हो सकता है रियलाइजेशन हुई कि आप ही उनके लिए हो, बिकॉज़ वो सब है ना, 3 तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कि आपके बिना वो खुश नहीं हैं, वो स्माइल आप ही उन्हें, वो जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप थे, तो वो वाली एनर्जी है ना, कुछ समझ आया है अबाउट दिस एंटायर कनेक्शन, है ना. अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं, ये जो भी इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं, ये आपके पार्टनर के बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आप उनसे इस टाइम मिल सकते हो, या आपके लव लाइफ में इस टाइम इम्प्रूवमेंट आएगी, है ना. तो फर्स्ट कार्ड है अक्टूबर का, सेकंड है जुलाई, जनवरी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग माई डियर. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय.